तो ये वीडियो हमारा डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है। जो मॉडर्न इंडिया में हमारे एजुकेशन का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है उसे हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। वन बाय वन करके हम अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय ब्रिटिश इन इंडिया। ब्रिटिश ने अपना फर्स्ट मदरसा कहाँ सेटअप किया था? तो कलकत्ता में सेटअप किया था। सेकंड क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी के बारे में। एशियाटिक सोसाइटी का फाउंडर कौन था? तो एशियाटिक सोसाइटी का फाउंडर सर विलियम जोन्स था। क्वेश्चन नंबर 3 है, संस्कृत महाविद्यालय जो कि वाराणसी में है, किसने इसकी स्थापना की थी? संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डुक्कन ने की थी, जो खुद बनारस के ही थे। वेलेस्ली एस्टैब्लिश द फोर्ट विलियम। वेलेस्ली ने जो फोर्ट विलियम एस्टैब्लिश किया था कलकत्ता में, क्यों किया था, क्या रीजन था? तो पहला स्टेटमेंट है ही वाज, इसको किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने लंदन में बोला था, ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्या ये ओरिएंटल लर्निंग का इंटरेस्ट में रखता है? ऐसा भी कुछ नहीं है। ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम कैरी एंड हिज एसोसिएट, ये भी नहीं है। ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया, यही है। वो लोग चाहते थे कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन आ जाए, जो भी छोटे छोटे पोस्ट है उस पर, ताकि उनका इकोनॉमी सिस्टम बढ़िया हो जाए, कम पैसे में वो रख सकते थे ना, इस वजह से। ये डेट हमें याद रखना चाहिए, 10 जुलाई 1800 है। फोर्ट विलियम कब स्टैब्लिश हुआ था? 10 जुलाई 1800 याद रखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में है उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये कह रहा है कि 10 जून 1880 को फाउंड किया गया था, तो गलत है ना, 10 जून नहीं 10 जुलाई है, तो स्टेटमेंट 1 ही गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 2 को तो सही होना ही पड़ेगा। द मेन पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द कॉलेज वाज टू टीच इंडियन लैंग्वेज टू ब्रिटिश ऑफिसर, तो ये सही है। तो ओनली 2 सही है। विथ रेफरेंस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये कुछ दिया हुआ है, हमारा इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है और इसके फाउंडर का नाम दिया हुआ है। तो इसमें हमें देखना है कौन कौन सा करेक्ट है। जैसे संस्कृत कॉलेज है, तो संस्कृत कॉलेज बनारस का क्या विलियम जोन्स था? नहीं, गलत है। कलकत्ता मदरसा किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग है, ठीक है, सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज का ये आर्थर वेलेस्ली नहीं था, तो ये भी गलत है। तो सिर्फ ऑप्शन 2 ये सही हो जाएगा। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज ऑफर्ड मेंबरशिप ऑफ रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस? तो ये क्या, रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस का मेंबरशिप किसको ऑफर किया गया था? तो ये मधुसूदन दत्त को किया गया था, माइकल मधुसूदन दत्त। Who amongst the following Englishmen first translated भगवत गीता into English? भगवत गीता को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। Who among the following was the first to translate कालिदास फेमस वर्क शकुंतला? बोला शकुंतला को किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। द मेन रीजन फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, क्यों किया गया था? द नीड फॉर एजुकेटेड इंडियन इन माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? क्या है? चार्टर आफ्टर एक्ट ऑफ 1813, तो ये बिल्कुल सही है, जिसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही है। ओरिएंटल एंड एंग्लिश कंट्रोवर्सी, ये भी सही है। तो इसके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांटेड 1 लाख फॉर एजुकेशन? तो आपको पता है जो मैग्ना कार्टा था हमारा, चार्टर एक्ट 1813, वही इसका आंसर हो जाएगा। चार्ल्स वुड डिस्पैच की बात की जा रही है,
किस चीज से रिलेटेड है, तो एजुकेशन से ही है। रिगार्डिंग वुड डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। वुड डिस्पैच जो एजुकेशन से रिलेटेड है, क्या है, ग्रांट, ये सही है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी बिल्कुल सही है। इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल ऑफ, नहीं ये गलत है, ऑल लेवल पे नहीं था, तीन गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया, ये तीन गलत हो जाएगा, तो ओनली ऑप्शन ए हो गया। इन हंटर कमीशन रिपोर्ट स्पेशल इम्फेसिस वाज लेड ऑन डेवलपमेंट ऑफ। हंटर कमीशन में किस चीज की बात की गई थी, तो प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई थी। हु हैव अपॉइंटेड फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड इन विच ईयर। तो सबसे पहला जो इंडियन कमीशन, इंडियन एजुकेशन से जो कमीशन था, लॉर्ड रिपन, जो 1882 में लाया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 1906 में स्टैब्लिश किया गया था। हो सके तो इसे हमें डेट भी 15 अगस्त याद रख सकते हैं, 15 अगस्त 1906। सैडलर कमीशन जो किस चीज से है, तो एजुकेशन से है। सैडलर हो गया, मैकेले मिनट हो गया, और सार्जेंट हो गया, ये सब सब एजुकेशन से रिलेटेड है। हमें इसका डेट भी याद रखना चाहिए। सैडलर मुझे लगता है 1917 के आसपास है। व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट सैडलर यूनिवर्सिटी, तो 1917 हो गया। एक्चुअली ये डेट हमें इसलिए याद रखना चाहिए, कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे देता है कि कौन सा कमीशन कब आया था, तो उसमें हमें हेल्प मिल सकता है। लॉर्ड मैकेले, लॉर्ड मैकेले की बात हो रही है। लॉर्ड मैकेले किससे रिलेटेड था, तो मैकेले मिनट की हमने बात की थी, इंग्लिश एजुकेशन से था। ड्यूरिंग इंडियाज कॉलोनियल पीरियड द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की बात कर रही, तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन भी एजुकेशन से ही रिलेटेड है। प्रोपाउंडर ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी कौन लेके आया था इंडिया में, तो मैकेले लेके आया था। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम मैकेले मिनट को, इसका 1835, ये हमें 1835 भी याद रखना चाहिए मैकेले मिनट्स को। इंग्लिश एजुकेशन कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, इंग्लिश एजुकेशन की बात की जा रही है, मतलब कब, किसके शासन में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो विलियम कैवेंडिश बेंटिक के टाइम में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। फर्स्ट थ्री यूनिवर्सिटी जो कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में किस साल लेके आया गया था, तो ऑब्वियस बात है 1854 में वुडी डिस्पैच आया था, तो उसी के बाद रिकमेंडेशन वगैरह हुआ था, तो 1857 में आया था। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन मुंबई वाज द रिजल्ट ऑफ द, जो वुमेन यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है जो मुंबई में है, वो बोला है किसके एफर्ट का कारण था, तो ये डी के कार्वे इसका आंसर हो जाएगा। हु वाज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से कौन रिलेट करता है यहाँ पे, तो डेक्कन के लिए है बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से कौन एसोसिएटेड है, तो बाल गंगाधर तिलक है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में स्टैब्लिश किया गया था। कौन किया था, लोकमान बाल गंगाधर तिलक एंड गोपाल गणेश अगरकर विथ विमन शिवराम आप्टे एंड महादेव बल्लाल नाम जोशी, ये सब नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट, अब ये है कि इसमें सबसे पहले किसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो हिंदू कॉलेज है, सबसे पहले हिंदू कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। किसने किया था, तो जिस राजा राम मोहन राय की इसमें बात की जा रही है। मोहम्मडन, ये एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वो कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 1875 में हुआ था। इन कोलैबोरेशन विथ डेविड हारे एंड अलेक्जेंडर डव, हु ऑफ द फॉलोइंग, ये पूछ रहा है कि हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में है किसने स्टैब्लिश किया था, तो ये राजा राम मोहन राय के साथ मिलके इन्होंने, पूछ रहा है कि ये दोनों ने किसके साथ मिल के हिंदू कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट किया था, तो राजा राम मोहन राय इसका आंसर हो जाएगा।
इंडियन यूनिवर्सिटी में रिलीजियस एजुकेशन का किसने सपोर्ट किया था? तो मदन मोहन मालवीय थे, जो रिलीजियस एजुकेशन भी चाहते थे कि दिया जाए। हु वाज फॉलोइंग द लेड द फाउंडेशन स्टेट ऑफ, जो आज का है हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसे डिक्लेयर किया गया था? तो भीम, ये जो हमारा BHU है। तो ये हमारा जो डेवलपमेंट ऑफ प्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया।